बिहार के रोहतास जिले में जिस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से करने वाले थे, वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। 13 करोड़ 65 लाख रुपए बस केवल और केवल मजाक बनकर रह गए। गनीमत तो यह है कि इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी परियोजना में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि घटना इतनी खतरनाक थी कि कुछ भी हो सकता था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार के रोहतास जिले में सासाराम स्थित ऐतिहासिक किला तक जाने के लिए बन रहे रोपवे ट्रायल के दौरान धराशायी हो गया। उसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। चारों तरफ हल्ले सुनाई दे रहे थे, चीख पुकार सुनाई दे रही थी कि यह आखिरकार हो क्या गया। कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन ट्रायल में ही यह रोपवे पूरी तरीके से धराशायी हो गया। उद्घाटन से पहले हुए ट्रायल ने इस परियोजना की पोल खोल कर रख दी। खंबे उखड़ गए, केबिन टूटकर नीचे गिर पड़ा और देखते ही देखते विकास का सपना भ्रष्टाचार के आरोपों के नीचे दब गया। रोपवे का ट्रायल चल रहा था, उसी दौरान यात्रियों के बैठने वाला केबिन टूटकर नीचे गिरा। कई पिलर अपनी जगह से हिल गए। राहत की बात यही रही कि ट्रायल के वक्त केबिन में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना यह हादसा बड़े जानमाल के नुकसान में बदल सकता था। 13 करोड़ 65 लाख रुपए के लागत से यह तैयार हो रहा था। जिस रोपवे को पर्यटन और क्षेत्रीय विकास की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जाना था, वही अब सरकार के लिए असहज सवाल बन गया है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद परियोजना का ट्रायल तक सफल नहीं हो पाया। निर्माण गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया है। उनके द्वारा कहा गया कि रोहतास रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और यह दिखाता है कि बिहार में विकास के नाम पर जनता के पैसे को कैसे लूटा जा रहा है। कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने भी कहा कि यह 10% कमीशन वाली सरकार का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कमीशन देने के बाद ठेकेदार ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिससे लगभग 14 करोड़ रुपए की परियोजना उद्घाटन से पहले ही ढह गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भाजपा के तरफ से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी गई और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। सरकार दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करेगी, यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई। कहा गया कि संतोषजनक बात यह है कि उद्घाटन से पहले रोपवे का ट्रायल किया गया, जिससे किसी बड़े हादसे से बचाव हो सके। भाजपा ने भी मांग की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उसी की लागत से रोपवे का निर्माण नए सिरे से कराया जाए, जैसा कि सरकार पहले भी कर चुकी है। तो बिहार की सियासत में ये रोपवे जो है अब मुद्दा बनकर उछल गया है। कहां विकास की बात करनी थी, पर हाल ऐसा हो गया कि भ्रष्टाचार की बात होने लगी। अब ये रोहतास जिले में सासाराम स्थित ऐतिहासिक रोहतास किले तक रोपवे ये बनाया जा रहा था। इस रोपवे के जरिए जिले में सरकार अपना बखान करती, गुणगान करती, लेकिन ये दांव तो उल्टा पड़ गया। पोल भी खुल गया कि देखिए भ्रष्टाचार किस हद तक था कि केबिन तो टूटकर गिरा सो गिरा ही, पिलर तक हिल गया। और सोचिए कि अगर ये ट्रायल सफल हो जाता और इसी भ्रष्टाचार की भेंट पर कुछ दिनों बाद कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन कितनों पे कार्रवाई हुई है ये जानना और समझना हर कोई चाहता है। मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, 10% कमीशन की बात करते हैं, लेकिन ये जो ट्रायल में देखने को मिला है, ये लग नहीं रहा है कि 10% कमीशन की बात है।
ये तो लग रहा है कि पूरा का पूरा खेल ही पॉकेट में खेल लिया गया है। तो ये जो रोहतास में घटना घटी है, बड़ी घटना है और गनीमत है कि किसी के साथ कुछ वैसा नहीं हो गया, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। यह बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। आप विकास के नाम पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह हाल है भ्रष्टाचार का, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार का। यह रोहतास में जो हुआ है, यह अंदाजा लगा लीजिए कि अन्य जगहों पर भी क्या होता होगा। अगर किसी के साथ कोई बड़ी घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? किसी को भी ठेके दे देना है जहां से कमीशन मिले, तो यही हाल होगा। अब क्षेत्र के नेताओं के अंदर भी बयानबाजी हो रही है। विधायक लोग भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं दिखावे के लिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कार्रवाई की मांग कर दी है। अब क्या कार्रवाई होगी, कौन जेल जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो ये पता चल गया कि कैसे ठेकेदारों को काम सरकार दे रही है और वो ठेकेदार कैसे काम कर रहे हैं। अब हर कोई जानता है कि कमीशन केवल एक आदमी नहीं लेता है, नीचे से लेकर ऊपर तक बटा रहता है। मांझी जी तो पोल खोल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ 10% की बात नहीं, लग रहा है कि पूरा का पूरा ही अपने पॉकेट में कस लिए, 50% से अधिक का। और जो मन में आए जैसा मटेरियल यूज कर लो, लोगों की जान जाए तो जाए, उससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है। लोगों की जान की कीमत बस यही रह गई है। सबको बस अपने पैकेट भरने हैं, अपने पॉकेट में पैसे लाना है। अब देखते हैं कि प्रशासन और जो सरकार है इस पर क्या कार्रवाई करती है। दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इसको संतोषजनक बता रहे हैं कि ट्रायल हुआ यही बड़ी बात है, तो कौन ऐसा विकास का काम है जिसमें किसी प्रकार की कभी भी कुछ भी घटना हो वो बिना ट्रायल के शुरू हो जाता है। ये कोई नया नया हो रहा है क्या कि ट्रायल कर दिए बड़ी बात हो गई? ये संतोषजनक बात है। ट्रायल सफल हो जाता है, बाद में चल के कुछ हो जाता तो कभी कभी तो होता है ना कि शुरुआत कमजोर है तो एक दो झेल गए और जब शुरू हुआ तो खेल खत्म। अब बताइए कि इस पर क्या ही बोला जाए। अब पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और इस प्रकार की घटना आपके यहाँ घटेगी तो कौन आपके यहाँ जाएगा और कौन उस पर बैठेगा? देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।